वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर इंजीनियरों की क्या स्थिति है और क्या स्थिति बनी है। आज यूपी ट्रिपल एससी ने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में उसने कहा है कि हम लोग जो है परीक्षा एजेंसियों का चयन करने जा रहे हैं। तो वो परीक्षा एजेंसियों का चयन जो है 15 जून तक होगा, ठीक है। 15 जून तक जब परीक्षा एजेंसियों का चयन हो जाएगा तो क्या जूनियर इंजीनियर की परीक्षा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर होगी तो बीडीओ की होगी, होगी तो बोरिंग टेक्नीशियन की होगी, ठीक है, होगी तो पेट का एग्ज़ाम होगा। जूनियर इंजीनियर का कहीं नामो निशान नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। और मैं कोई फर्जी में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना मुझे शौक़ लगी है वीडियो बनाने की, ना मुझे वीडियो से कुछ करना है, ना मुझे यूट्यूब से कुछ करना है, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को आप सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं करना। मेरा मकसद है पेपर कराना। एक लड़का अभिषेक यादव है, ये बेचारा इतनी मेहनत से लगा हुआ है पेपर कराने के लिए, लेकिन कुछ लोग इतना बेकार आप लोगों का रवैया है, इतना ख़राब आप लोगों का रवैया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग ट्वीट नहीं कर सकते, आप लोग धरना प्रदर्शन में नहीं आ सकते, तो आप लोग कर क्या सकते हैं? मुझे ये बताइए। घर में बैठ के झक मारना चाहते हैं? हाँ, खाली मलाई खाना चाहते हैं कि 2 लोग 4 लोग दौड़ के सारा काम करा ले? कभी नहीं हो पाएगा। 2 लोग 4 लोगों के अंदर दम नहीं है कि पूरे काम को करा लेंगे। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कमेंट करना, फेसबुक पे डालना, सरकार को बोलना, अरे सरकार की क्या गलती, मेरे को बताओ? कोई नहीं गलती, मैं नहीं मानूंगा सरकार, गलती तो हम लोगों की है, ठीक। यूपी ट्रिपल एससी का जब कोई फॉर्म आता है तो भरने वालों की संख्या 14 लाख होती है, लेकिन जब यूपी ट्रिपल एससी पे धरना प्रदर्शन होता है, यूपी ट्रिपल एससी पे ट्वीट करना होता है, तो 1 लाख संख्या नहीं हो पाती है। टीचर वाले 3 लाख ट्वीट कर रहे हैं, उनकी वैकेंसी 69,000 68,000 आई है, फिर आएगी 51,000, ठीक है ना। लेकिन आप झक मार रहे हो और मारते रहोगे, आगे भी मारते रहोगे, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को लग रहा होगा मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बक रहा हूँ, यार तुम ही कौन सा बहुत बड़ा अच्छी चीज़ें कर ले रहे हो। तो मैं आपको बता दूँ, मैं तो खुद जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने भर का कमा ले रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैं भी ऐसा चूतिया इंसान नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको भी अपने चीज़ों को दिखा देता हूँ थोड़ा आज। ये लास्ट टाइम है, डीएफसीसीआईएल का पेपर हुआ था, नाम देख लीजिए, संदीप दुबे। ये मैंने पेपर दिया था, लखनऊ में हुआ था मेरा पेपर, ठीक है। इस परीक्षा में केवल मेरा सिलेक्शन 1.25 नंबरों से रुका था। 2018 की बात बता रहा हूँ। उस समय मैंने एमपी का भी एग्ज़ाम दिया था और मेरे 152 नंबर आए थे। वो 160 नंबर कट ऑफ गई थी। 2018 की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। 2-3 साल तक मैं कहीं पढ़ाई के कहीं था नहीं। मैंने तब से एक पेपर आज तक नहीं दिया। मैंने जो है कोई पेपर नहीं दिया उसके बाद से, ठीक है। ये नाम देख लीजिए, ये टाइम देख लीजिए कि तारीख क्या है, 10/11/2018 को एग्ज़ाम हुआ था। और मेरा पेपर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि इंसान ये ना सोचे, अगर मैं खुद चाह जाऊँ, मैं बैठ जाऊँ पढ़ने, तो मैं चाहे डीएफसीसीआईएल 4 परीक्षा है ना, इसमें से एक क्लियर करके गारंटी दिखा सकता हूँ। लेकिन मेरा एम अब ये नहीं है। मेरा एम ये है कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो जाए तो सभी लोग जो है, जो परेशान हैं, वो जो है नौकरी को पा जाएँ, ठीक है। अकेले मैं नौकरी नहीं लेना चाह रहा हूँ। आप देख लीजिए, ये मेरा पेपर है, आपको मैं भेज भी दूँगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा और नंबर मेरे देख लीजिए, 82 कट ऑफ गई थी, ठीक है। आप पाओगे लगभग मेरे क्वेश्चन सारे सही थे, ठीक है। अगर आपको देखना चाहते हो तो आप देख लो, ठीक, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको मैं टेक्निकल का भी दिखा दे रहा हूँ कि टेक्निकल का भी देख लीजिए आप। इधर देखिए, इधर देखिए, ठीक है। 120 नंबरों का पेपर हुआ था, देखते रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। लगभग मेरा सही था, ठीक है। सिर्फ 1.25 नंबरों से सिलेक्शन रुका था। तो मैं भी ऐसे कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ। अगर मैं बैठ जाऊँ 1 महीना एग्ज़ाम के पहले से, तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि मुझे तो रिकॉल करना है। मेरा तो सारा पढ़ा था, ठीक है। मैं भी एक्सीलेंट में ही कोचिंग करता था, ठीक है। तो मेरा तो सारा पढ़ा है। सिर्फ मैं एक बार बैठ जाऊँ तो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, सिर्फ अकेले के लिए नहीं। जो लड़के मेहनत कर रहे हैं, अभिषेक यादव, वो लड़का बेचारा इतना मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है कि एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन आप लोग ऐसा झक मार रहे हो कि कोई आप लोगों को मतलब ही नहीं है। तो आप लोग एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ठीक है, कि अगर आपको अपना एग्ज़ाम कराना है तो आप लोगों को खुल के सामने आना पड़ेगा और कार्य योजनाएँ बनानी पड़ेंगी कि कैसे हमें कार्य करना है। क्योंकि अगर इस बार लॉकडाउन खुला, ठीक है, और पेपर होना स्टार्ट हुए, अगर जेईई की परीक्षा छूट गई तो जान लो कि फिर कभी नहीं हो पाएगी। फिर अगली सरकार कौन सी आती, कौन सी नहीं, ये किसी को नहीं पता। आप जब अपना हक ही सरकार से नहीं मांग पा रहे हो तो किस बेस पे आप नौकरी मांगते हो? किस बेस पे आपको चाहिए नौकरी? डीएफसीसीआईएल में 73 वैकेंसी, यूपीपीसीएल में 21 वैकेंसी, टीएचडीसी में 15 वैकेंसी, एनडीडब्ल्यूए में 16 वैकेंसी, टोटल 125 वैकेंसी। 125 लोगों को ही नौकरी चाहिए क्या?
क्या इसमें सब डिप्लोमा वाले हो जाओगे? बीटेक वाले नहीं, इन सारी परीक्षाओं में एक सिर्फ यूपीपीसीएल छोड़ दो और टीएचडीसी छोड़ दो। इस वैकेंसी को 21, 15, 36 वैकेंसी को छोड़ के बाकी सब में बीटेक वाले। आप समझ सकते हो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा, और बहुत दिनों से वैकेंसी भी नहीं आई है। ये भी आप दिमाग में अपने बैठा लो। तो भैया मेरे, आप ये समझ लो कि यूपी ट्रिपल एससी 2016 और 2018 की वैकेंसी का 10% भी नहीं है। समझ रहे हो? 10% भी वैकेंसी, ये टोटल वैकेंसी नहीं है ये इतना आप समझ लो। तो आप तैयार हो जाओ, करो या मरो की स्थिति है कि इस बार हमें अपना एग्ज़ाम करा लेना है। हम अगर धरना देंगे तो हम जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब स्थिति कोरोना की सही हो जाए, तो हमारा पेपर होना चाहिए। नहीं, अभी आप ये समझ लो कि आपकी वैकेंसी विभाग को जाएगी, विभाग से वापस आएगी, अभी प्रोसेस है। तो उस चीज़ को कराने के लिए हमें सबको आपको लगना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम लोग नहीं लगेंगे तो ये समझ लीजिए कि कोई कंडीशन पे कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है? तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपके पास हर चीज़ का ग्रुप है, हर चीज़ का चीज़ें हैं। आप अपनी तैयारी बनाइए, ठीक है? कि हमें लोगों को कौन सी तैयारी करनी, कैसे काम करना, सब लोग मिल के काम करेंगे। 10 लड़के सिलेक्ट करके गूगल जूम पे या किसी पे भी जो है, मैं एक वीडियो कॉलिंग से हम लोग बात कर लेंगे, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे नहीं करना, क्योंकि हम लोगों को अब करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत दिक्कतें हो जाएगी। 1 मिनट होल्ड डाउन, बहुत फ़ोन आ रहा है। समझ रहे हैं आप? तो हम लोग योजनाएँ बनाएँगे, लेकिन उस योजना में हमें कैंडिडेट चाहिए। जब हमारे पास स्ट्रेंथ ही नहीं होती है, तो हम कर क्या सकते हैं यार? कुछ कर सकते हैं, मुझे बता दो कौन कुछ कर सकता है? पीएस परियार वाले ने भी यही बोला कि यूपी ट्रिपल एससी वाले लड़के तो बिल्कुल सोए हुए हैं, और आप टेक्निकल वाले, हम लोग टेक्निकल के नॉन टेक्निकल वालों के लिए 100 एग्ज़ाम है, 100 परीक्षाएँ, एसआई भी दे रहे हैं, यूपी पुलिस भी दे रहे हैं, यूपी जो एक और निकली थी, उस वैकेंसी निकली हुई है उसमें भी देंगे। मतलब उनके लिए तो हज़ारों वैकेंसी पड़ी, इसलिए यूपी ट्रिपल एससी वाले खुल के नहीं आते। और टेंडर पास होने के बाद पहला एग्ज़ाम बीडीओ का होगा, ये आप देख लीजिएगा। जेई का नंबर तक नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक जेई का सिलेबस 18 का नहीं ला पाए। कितनी जल्दी सिलेबस देंगे, कितनी जल्दी ये कराएंगे? तो आप जब अपनी जान लगा दोगे सब लोग, ठीक है? संख्या होनी चाहिए। ये जो लोग पढ़ रहे हैं ना, वो जो पढ़ के हमें दिखाना चाहते हैं, आए कंपटीशन करें पढ़ाई करके, आए अगर वहीं पे पढ़ाई पे तब आओ ना बेटा, जब सब लोग जो है एक स्थिति बन जाए। यार थोड़ी देर आपको निकालनी है, आप पढ़ो, किसी ने मना नहीं किया, आप पढ़ाई करते रहिए, सभी लोग पढ़ते रहो। लेकिन जब ट्वीट हुआ तो आप ट्वीट नहीं कर पाए, जब धरना प्रदर्शन होता तब आप वो नहीं कर पाते हो। यार तो आप कर क्या पाओगे? अगर ऐसी स्थिति रही तो सब लोग पीछे हट जाएंगे, और जब सब लोग पीछे हट जाएंगे तो राम भरोसे भगवान भरोसे छोड़ देना। इस गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो अगली बार अगर यही गवर्नमेंट आई तो 5 साल संविदा के लिए हो जाएगी। जब तुम ज्वाइन करोगे, पता चले 5 साल तक काम नहीं कर पाए, तो भी बाहर हो जाओगे। ठीक, अगर यही इंतजार में हो। और अगर अगली गवर्नमेंट आई तो वो अपने हिसाब से करेगी, धर के पैसा चलेगा, तब तुम नौकरी नहीं पाओगे, तो तुम करोगे क्या? ठीक, तो स्थिति यही है कि अगर ये नौकरी, आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हो और ये नौकरी लेना चाहते हो, तो ये चुनाव से पहले ये नौकरी ले लो और ज्वाइन कर लो। तो ना आपको कोई हटाने वाला होगा, ना आपका कोई पैसा खाने वाला होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है, सभी लोग कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, और जो 10 लोगों को जुड़ना है वो बात हो जाएगी, एक पूरा मीटिंग अरेंज होगा, गूगल जूम या किसी से वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम लोग की बातें होंगी, और फिर एक एक कदम हम लोग फूंक फूंक के रखेंगे। ठीक है, हर चीज़ हम लोग अपने दिमाग से करेंगे, हम लोग इंजीनियर हैं तो हम लोग अपने दिमाग से हर चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट में आओ भाई। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेले संदीप दुबे, अकेले अभिषेक यादव या अकेले रामनिवास यादव, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है भाई, इस बात को भी आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। ओके, मैं इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।